Good morning, children. I am Monica Ratnu from Leal Public School. Student, yesterday I have taught you about our surrounding. Hope you understood it. कल मैंने आपको किसके बारे में बताया था? Our surrounding. Surrounding के बारे में बताया था कि what is surrounding? Surrounding क्या होती है? You can also see मतलब houses, roads, cars, buses and many more things जो हम अपने आसपास देखते हैं. ये सब क्या होती है? ये हमारी surrounding होती है. So student, today I have to start third topic of this chapter, which is clean and green surrounding. आज इसका थर्ड टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जो क्या है? क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग. क्लीन मीन्स जो साफ रखना चाहिए हमें अपनी सराउंडिंग को, एंड ग्रीन मीन्स क्या होता है? ग्रीन मीन्स हमें इसे प्लांट्स से कवर रखना चाहिए, मतलब हमें मोर प्लांट ट्रीज, हमें बहुत सारे ट्रीज को प्लांट करना चाहिए अपनी सराउंडिंग को ग्रीन बनाने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्या रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए. क्लीन मीन्स साफ. वी शुड थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन. हमें गार्बेज मीन्स क्या होता है? गार्बेज मीन्स होता है कचरा. जितना भी गार्बेज होता है, जितना भी कचरा होता है, वो हमें कहाँ डालना चाहिए? यस, इन द डस्टबिन. और डस्टबिन क्या होता है? ऐसा बॉक्स जिसमें हम गार्बेज को डालते हैं, अपना कचरा फेंकते हैं. उस बॉक्स को हम बोलते हैं, उस कंटेनर को हम बोलते हैं डस्टबिन. तो हमें हमेशा अपना गार्बेज कहाँ थ्रो करना चाहिए? डस्टबिन में डालना चाहिए. वी शुड नेवर थ्रो लिटर हेयर एंड देयर. हमें कभी भी कचरा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, है ना? जैसे लिखो, लुक एट द पिक्चर. इसमें क्या कर रहे हैं? कचरे को अपने घर से बाहर रोड पे फैला रहे हैं, बट इट्स नॉट अ राइट थिंग. यस, दिस इज द राइट थिंग. We should never throw litter here and there. Litter means क्या होता है? Litter means also garbage means कचरा. हमें कचरा here and there means यहाँ और वहाँ. हमें कचरा कभी भी इधर उधर यहाँ वहाँ नहीं फैलाना चाहिए. Okay student, now turn the page number 16. डर्टी सराउंडिंग्स कैन मेक अस इल. हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, बिकॉज अगर हम कचरा इधर उधर फैला देंगे तो हमारी सराउंडिंग क्या हो जाएगी? डर्टी. डर्टी मीन्स गंदी हो जाएगी. और जो डर्टी सराउंडिंग्स होती है वो क्या बना देती है? हमें इल कर देती है. इल मीन्स बीमार कर देती है. वी शुड ग्रो ट्रीज इन आवर सराउंडिंग्स. हमें अपनी सराउंडिंग्स में क्या करना चाहिए? हमें ट्रीज ग्रो करने चाहिए, मतलब ट्रीज लगाने चाहिए. चिल्ड्रन, द ट्रीज इज आवर बेस्ट फ्रेंड. ट्रीज क्या होते हैं? हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बिकॉज ट्रीज गिव्स अस मैनी थिंग्स. ट्रीज हमें बहुत सारी चीजें देते हैं. लाइक वी इट गिव्स अस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ये हमें क्या क्या देते हैं? फ्लावर्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं. इट ऑल्सो गिव्स अस शेड एंड वुड. शेड मीन्स क्या होता है? छाया. एंड वुड मीन्स लकड़ी. ये हमें छाया भी देते हैं और इसके अलावा ये हमें वुड भी देते हैं, मतलब लकड़ी भी देते हैं. वी यूज सम ट्रीज फॉर मेडिसिन. इसके अलावा हम कुछ ट्रीज को एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं. मेडिसिन में भी ट्रीज की नीड होती है. ऑल्सो ट्रीज मेक द एयर प्योर. इसके अलावा ट्रीज क्या करते हैं? एयर को प्योर करते हैं, क्लीन करते हैं. दे ब्रिंग रेन एंड आवर अर्थ. वे अपनी अर्थ पर क्या लेकर आते हैं? रेन लेकर आते हैं. यस. तो चिल्ड्रन, वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज. हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए. और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्लांट अ ट्री ऑन योर बर्थडे एंड टेक केयर ऑफ इट. अपने हर बर्थडे पर हमें क्या करना चाहिए? एक ट्री को प्लांट करना चाहिए, मतलब एक ट्री लगाना चाहिए, एक प्लांट लगाना चाहिए और फिर इसकी टेक केयर भी करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि हमने बर्थडे पे प्लांट लगाया और उसके बाद में हम उसको भूल गए. नहीं, उसको भी ग्रो करने के लिए किसकी नीड होगी? उसको ग्रो करने के लिए वाटर, एयर एंड सनलाइट की नीड होगी. जिस तरह से हमें ग्रो करने के लिए फूड की नीड होती है ना, उसी तरह से एक प्लांट को ट्री बनने के लिए, एक प्लांट को ग्रो करने के लिए किसकी नीड होगी? एयर, वाटर एंड सनलाइट. तो हम डेली उसमें उसमें हमें वाटर भी देना है एंड उसे ऐसी जगह रखना है जहाँ उसे एयर और सनलाइट इजीली अवेलेबल
हो सके. Okay children, now I will going to start a very interesting topic of this chapter, which is word meaning. Yes, number one is surroundings. Surroundings क्या होती है? As we know, surroundings mean the people, places and things around you. Surroundings means क्या होता है? ऐसे लोग, ऐसी स्थान या ऐसी जगह और ऐसी चीजें जो आपके चारों तरफ है, वो आपकी क्या है? वो आपकी सराउंडिंग है. नंबर टू इज लिटर. लिटर मीन्स क्या होता है? गार्बेज लाइक पेपर, रैपर्स एंड पेंसिल शेविंग्स, है ना. गार्बेज क्या होता है? या तो पेपर का गार्बेज होता है, या रैपर्स होते हैं, और या फिर पेंसिल शेविंग. ये सब क्या होता है? ये लिटर होता है, मतलब कचरा. लिटर बोलते हैं कचरे को. डस्टबिन. डस्टबिन क्या होता है? अ कंटेनर. कंटेनर मीन्स ऐसा पात्र दैट होल्ड्स गार्बेज इन कॉल्ड इज कॉल्ड डस्टबिन. एक ऐसा कंटेनर जिसमें हम क्या डालते हैं? कचरा डालते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? डस्टबिन. Okay children, the further topic is also very interesting, so children, let's revise the lesson with me. We see people, plants and animals and things around us. हम अपने चारों तरफ बहुत सारे peoples मतलब लोगों को देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, ये अपने चारों तरफ दिखते हैं, और ये क्या होती है? हमारी सराउंडिंग. नंबर टू इज वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. हमें अपनी सराउंडिंग को क्या रखना चाहिए? नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज इन आवर सराउंडिंग. हमें अपनी सराउंडिंग को ग्रीन करने के लिए क्या करना चाहिए? प्लांट मोर ट्रीज. इसके अंदर बहुत सारे ट्रीज को प्लांट करना चाहिए. Clean and green surroundings keep us healthy. So children, clean and green surrounding क्या करती है? हमें healthy रखती है, क्योंकि अगर हमारी सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन होगी तो हमें क्या मिलेगी? प्योर एयर मिलेगी, बिल्कुल. और प्योर एयर हमें क्या रखेगी? हेल्दी रखेगी. ओके चिल्ड्रन, so it is the time of solve the book exercise. Our first exercise is fill in the blanks with the correct word. हमें हर fill in the blanks, हर blank के आगे हमें 2 words दे रखे हैं, जिसमें से एक word correct है and एक word wrong है. तो हमें इसके अंदर कौन सा word fill करना है? बिल्कुल correct word. तो number 1 is we should keep our surroundings. हमें अपनी surroundings को क्या करना चाहिए? कैसा रखना चाहिए? Clean or dirty? Yes, we should keep our surroundings clean. हमें अपनी surroundings को clean रखना चाहिए. So here we mention clean. Number 2 is we should throw litter in the dash. हमें litter मतलब कचरा फेंकना चाहिए कहाँ? In the dustbin or in the refrigerator? Yes, in the dustbin. We should throw litter in the dustbin. So here we mention dustbin. Number 3, we should grow dash in our surroundings. हमें अपने surroundings में क्या grow करने चाहिए? Animals or plants? Yes, the answer will be plants. We should grow plants in our surroundings. हमें अपनी surroundings में plants लगाने चाहिए. The next exercise is टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन. जो करेक्ट स्टेटमेंट है उस पर हमें राइट क्लिक करना है, और जो रॉन्ग है उस पर हमें क्रॉस लगाना है. क्लियर? नंबर 1 इज वी शुड प्लांट मोर ट्रीज. हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए. यस, इट इज राइट. नंबर 2 इज वी शुड थ्रो लिटर हेयर एंड देयर. हमें लिटर मतलब कचरा, हेयर एंड देयर मतलब यहाँ वहां फैला देना चाहिए या यहाँ वहां फेंक देना चाहिए. नो, इट्स नॉट अ right thing, so it is wrong. Number 3 is we should keep our surroundings dirty. हमें अपनी surroundings को dirty रखना चाहिए, मतलब गंदा बनाना चाहिए. No, it's not right, so we cross here. Okay, now next exercise is answer the following questions. हमें यहाँ 2 questions दिए गए हैं जिनके आंसर हमें mention करने हैं. Clear? Number 1 is write the names of 2 things you see in your house. हमें यहाँ पे 2 things mention करनी है जो क्या करते हैं? हम अपने घर में देखते हैं. So here we mention number 1 thing is fan. Okay, we can see fan in our house. And number 2 is, yes, dustbin. DUSTBIN. Okay. Number 2 question is
Write the names of two things you see in your classroom. आप अपने क्लासरूम में क्या क्या देखते हो आप, उसमें से आपको कोई भी टू थिंग्स के नेम मेंशन करने हैं. सो हियर वी मेंशन बोर्ड, B O A R D, and number two thing is, yes, table, T A B L E. Okay, now let's do tick the action, tick write the action that keep your surrounding clean. हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है ना, we can see some pictures. तो इसमें हमें क्या करना है, हमें उस पिक्चर पे राइट क्लिक करना है जो क्या दिखा रही है, जो हमारी सराउंडिंग को ग्रीन बना रही है, उस पे हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है. क्लियर? सो इन फर्स्ट पिक्चर द गर्ल प्लांट अ ट्री. फर्स्ट पिक्चर में क्या कर रही है, एक गर्ल ट्री लगा रही है, मतलब प्लांट लगा रही है. दैट्स रियली वेरी गुड. This activity help us to keep our surrounding clean. So here we click right. Yes, number two is here we see one man cut the tree. It's very bad. इसमें क्या कर रहा है, एक मैन ट्री को कट कर रहा है, जो कभी भी हमारी सराउंडिंग को ग्रीन और क्लीन नहीं बनाएगा, है ना. तो इस पे हम क्या करेंगे, क्रॉस. यस, it's not right. And in number three picture here we can see a boy water the plant. यहाँ हम देख रहे हैं एक बॉय क्या कर रहा है, प्लांट को पानी दे रहा है, उसकी टेक केयर कर रहा है. It's good for our surrounding. So here we take right click. Okay. In B exercise, color the things you see around your house. आपको उन things पे कलर करना है, कलर जो आपको अपने घर के चारों तरफ या घर के आसपास दिखाई देती है. Okay. So first picture is tree. Yes, we can color in tree. Yes, we can see tree in our surrounding. And number two is elephant. No, elephant live in the forest, है ना. हम elephant को अपने घर के आसपास नहीं देखते हैं. We cannot see elephant around our house. So इसमें हमें कलर नहीं करना है. And number three picture is dustbin. Yes, it's very useful. It's very useful thing. So we can color in the dustbin. Okay, children. Our next exercise is on page number 18. Yes, let's think and answer. इसमें क्या करना है, आपको सोचकर जवाब देना है. Shreya was sharpening her pencil in the classroom. श्रेया ने क्लासरूम के अंदर अपनी पेंसिल को शार्प किया. She threw the litter below her desk. उसने उसका कचरा कहाँ डाला, below her desk, अपनी डेस्क के नीचे. Do you think she did the right thing? क्या आपको लगता है उसने सही काम किया? So यहाँ हम किस पर क्लिक करेंगे, नो. She didn't the right thing. उसने बिल्कुल भी सही काम नहीं किया. So next question is, what would you have done if you were Shreya? अगर आप श्रेया होते तो आप क्या करते? So children, if I were Shreya, I throw the litter in the dustbin. Okay. So our answer is, if I were Shreya, I throw the litter in the डस्टबिन. अगर मैं श्रेया होती तो अपना लिटर जो कचरा होता वो मैं कहाँ डालती, डस्टबिन में, है ना. Okay, children. Our next activity is Rohan plants trees in his surrounding. रोहन अपने सराउंडिंग में क्या करता है, प्लांट्स ट्री, मतलब ट्रीज लगाता है. ही टेक्स केयर ऑफ देम, और उनकी टेक केयर भी करता है. ही नेवर फॉरगेट्स टू वाटर देम, वो कभी भी उनमें पानी देना नहीं भूलता है. व्हाट वैल्यू इज शोन बाय रोहन. तो इसमें रोहन क्या कर रहा है, नंबर वन, care of surrounding, number B, care of parents, number C, care of house, and number D, care of neighbors. So answer will be A, care of
care for surrounding. Yes. Next and last exercise is let's enhance our life skills. We should keep our surroundings clean, color the clouds that show action you should do to keep your house clean. हमें उन एक्शंस पे कलर करना है, उन क्लाउड्स पे कलर करना है जो क्या करते हैं, हमारे हाउस को क्लीन रखते हैं. नंबर 1 is keep your bag and book at the right place. Yes, it's a very good thing and help to keep our house clean. So we can color cloud number 1. Number 2 is leave your toys here and there. No, it's not help to keep our house clean. ये house को clean रखने में हमारी help नहीं करते हैं ना. टॉयज को इधर उधर फैला देना, इससे हमारा घर कभी भी clean नहीं रहेगा. So we do not color the cloud number 2. Number 3 is keep used plates after dinner in the kitchen sink. डिनर के बाद में अपनी प्लेट को किचन सिंक के अंदर ले जाकर रखना. Yes, it's also a very good thing and help to keep our house clean. So we also color in number 3 clouds. Okay, children. So today we have completed the second chapter of science, our surrounding. Now we will meet in next meeting with third chapter. Okay. Till then you read it, and children who had not done their work are please complete and as soon as possible and send me on my WhatsApp number. Okay. Take care. Bye bye.